ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सुबह वाली वीडियो में थोड़ा सा मूड एकदम से ना, वो रात भर चीज़ें देखने के बाद सुबह जब वीडियो बनाई तो थोड़ा गड़बड़ सा था, बट अभी थोड़ा सा चिल मूड के साथ बात करेंगे। और बात तो यही है फिलहाल ब्रॉक लेसनर के बारे में करने के लिए। मैंने आपको सब चीज़ आपको बता दी सुबह वाली वीडियो के अंदर, क्या सारी चीज़ें हुई। इसको रिपीट में बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही मुझे लगी वो वीडियो बनाने में। अभी देखो ब्रॉक लेसनर का क्या सीन है। जब ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई हैं तो इसके बारे में फाइटफुल ये रिपोर्ट करता है कि ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस वीकेंड के लिए यानी कि रॉयल रंबल के लिए ब्रॉक लेसनर को शेड्यूल किया हुआ था। और ब्रॉक लेसनर नहीं, बहुत सारे जो सरप्राइजिंग चीज़ें होंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉयल रंबल के लिए प्लान की थी, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर जब ब्रॉक लेसनर की बात हो रही है तो उनका कहना ये है कि इसकी वजह से ब्रॉक लेसनर का जो रॉयल रंबल का स्टेटस है अब वो एक बहुत बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क की तरफ आ चुका है। यानी अब जो हम बिल्कुल मान के बैठे हुए तो ऑब्वियस है कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में अपीयर होंगे 30 मैन रॉयल रंबल मैच में एक सरप्राइज एंट्रेंट की तरह, क्योंकि इतनी सारी चीजें हुई हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में जो एलिगेशंस लगे हैं। अभी अगेन उन सारी चीजों के कोर्ट में जब कोर्ट के बाद जो चीजें आएंगी तो हम उसके ऊपर चीजें बोलेंगे। अभी तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा भाई कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर जो चीजें लगी उस पर बिलीव करो या फिर ये बोलो कि मतलब ठीक है न्यूट्रल स्टैंड अगर इस पर लेंगे तो ज्यादा बेटर आएगा। और वैसे भी हम तो उससे बात ही कर सकते हैं, जो डिसीजन है वो ऊपर सही आएगा। तो फिलहाल इन चीजों की वजह से ये जरूर हो सकता है क्योंकि ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो उसकी वजह से रॉयल रंबल में जो भी उनके ओरिजिनल प्लान्स थे, इवन उसके बाद फर्दर आगे के शो के लिए रेसलमेनिया के लिए अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको होल्ड पर डालेगी। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ होगी भी क्योंकि मतलब जब इतनी सारी चीज़ें जैसे विंस मैकमैन का एंगल है वो जब हुआ था तो उसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी उनको बिल्कुल ऐसे साइड से कर दिया था। विंस मैकमैन का नाम भी कितने टाइम के बाद फीचर हुआ था, जबकि वो सिर्फ उस टाइम पर एलिगेशन ही थे, कुछ प्रूफ नहीं हुआ था। तो वही सिमिलर चीज़ ब्रॉक लेसनर के साथ भी हो सकती है। अभी फाइटफुल ऐसा रिपोर्ट कर रहा है, इवन ये भी हो सकता है कि क्या पता ब्रॉक लेसनर 30 मैन रॉयल रंबल मैच में आ जाएं, लेकिन करंटली इस बात के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं क्योंकि इन चीज़ों की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई ज़्यादा टॉलरेट नहीं करती है। क्योंकि विंस मैकमैन ही खुद बॉस थे और तब ये चीज़ें विंस मैकमैन के होते हुए, मतलब खुद विंस मैकमैन थे तब भी उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो गई थी, जबकि वो सब कुछ बॉस वगैरह था उस टाइम पे। तो अब आप समझ सकते हो ब्रॉक लेसनर के लिए जो सिचुएशन है वो ऐसी होगी। मुझे पता है ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है स्पेशली ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए, क्योंकि अभी चीज़ें एलिगेशन ही है, कुछ चीज़ प्रूफ भी नहीं हुई है। लेकिन जहां से विंस मैकमैन की सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई है ना पहले, और एक वो चीज़ पूरी एक्यूरेट साबित हुई है। और फिर से ये विंस मैकमैन की जो चीज़ है वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से जो आई है, अब उसमें ब्रॉक लेसनर का भी नाम है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को बिल्कुल आराम से डिनाई नहीं कर रहे कि यार ब्रॉक लेसनर ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो खैर उसके बारे में हम नहीं चलेंगे, बातों को थोड़ा साइड में रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब थोड़ी जिन चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आज नई बात की उस बारे में तो बड़ा अजीब लगा, इसलिए सेकंड वीडियो आ रही है। और कल तो चैनल पर दो वीडियोज़ आएंगी, रॉयल रंबल की प्रेडिक्शन वीडियो भी और स्मैकडाउन का रिव्यू भी। कल की स्मैकडाउन में ही आपको लेकर चलता हूँ मैं। तो कल स्मैकडाउन में बहुत सारी चीज़ें होंगी। कार्मेलो हेस और ऑस्टिन थ्योरी का मैच होगा, विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन है। कार्लिटो वर्सेस सांतोस एस्कोबार, वो मीम देखा कार्लिटो का कितना फनी है जब वो ऐसे बोलते हैं। एंड बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स फेस टू फेस जाने वाले हैं दी फाइनल टेस्टामेंट के। अभी जो स्मैकडाउन की तरफ से रॉयल रंबल का बड़ा मैच है फेटल 4 वे, उसके अंदर भी आप एक प्रोग्रेशन और एक फाइनल हाइप या बिल्ड वाला कुछ चीज़ देख सकते हो कल शो में। इवन ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि रोमन रेंस अभी तक भाई बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे से लग रहे हैं, उनके अगेंस्ट में डिसीजन हो रहे हैं। निक ऑल्डिस बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्या कल अगर कुछ ऐसा ब्लड लाइन की तरफ से हो जाए कि उनके फेवर में भी चीज़ हो, तो क्योंकि कल अब आखिरी स्मैकडाउन रॉयल रंबल के लिए वही मौका हाइप बनाने का, तो मज़ा आएगा कल स्मैकडाउन के शो को देखने में। रिव्यू वीडियो और रॉयल रंबल की प्रेडिक्शन वीडियो, कल 2 वीडियो आ रही है चैनल पे, जैसे आज 2 वीडियो आई हैं तो 2 वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना। अगली स्टोरी एलन नाइट के बारे में। तो इवन ये मैं अभी आपको बताने का मेन रीज़न ये है कि आप मैं बहुत सारे कमेंट देखता हूँ कि भाई एलन नाइट की जो हाइप है ना अब वो ख़त्म सी हो गई है, अब उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली जब वो रोमन रेंस के साथ फ्यूड में आया था उससे पहले उनकी हाइप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब उनको एक टॉप प्राइस वाला मैच मिल गया, उसमें वो जीते नहीं, तो उसके बाद ऐसा एज्यूम करना है लोगों का कि उनकी हाइप कम हुई है। बट अगर हम मर्चेंडाइज सेल की तरफ देखें तो नंबर्स ऐसे कुछ नहीं बताते कि वो बिल्कुल ही डाउन चली गई है। और एलन नाइट इसके बारे में क्या सोचते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलन नाइट यहाँ पर ये बोलते हैं कि अभी पिछले कुछ टाइम में सीएम पंक वापस आ चुके हैं, द रॉक भी जो है कन्वर्सेशन का फिर से पॉइंट बन चुके हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ अपने गोल की तरफ। पहले तो मेरे को रॉयल रंबल में क्या करना है
वो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेसलमेनिया में भी और एलिमिनेशन चेम्बर में जब वो उतरेंगे तो उनका जो गोल है वो है एज योर WWE चैंपियन बन के, यानी कि वो तो भाई बहुत कॉन्फिडेंट है और मतलब ऑब्वियसली अपनी तरफ से फुल कॉन्फिडेंस में LA नाइट वो क्या चीज़ें कर पाएंगे नहीं, वो एक क्वेश्चन है। बट अच्छी बात यह है कि LA नाइट खुद ये बोल रहे हैं कि WWE ने जब मेरे को पैसे भी देने थे, कितने कम भी दे देते मुझे, तब भी मैं WWE के साथ साइन कर लेता, लेकिन मैंने बात ही कुछ ऐसी बोली कि उनको मेरी बातों पर यकीन हुआ और इसकी वजह से भी उनको जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रेज मिला है। तो ऐसे वैसे कोई खेत की मूली नहीं है LA नाइट, और वो आने वाले सालों में शायद उनको पता चलेगा भी। क्राउड में तो बहुत ज़्यादा ओवर है ही, एक बार अच्छी बुकिंग का शिकार हो जाए बस LA नाइट तो फिर उनका जो है ऊपर हो जाएगा मामला। अरे मैं यही बहुत टाइम से जानना सुनना चाह रहा था, किसी बंदे ने तो मुझे बताया, और ये हमारे हीट वाले जे ऊसो, उन्होंने बता दिया भाई क्लियर TNT स्पोर्ट्स के साथ इंटरव्यू देते हुए कि हमारे लिए भी CM पंक का जो रिटर्न था सर्वाइवर सीरीज में जो हुआ था वो बिल्कुल शॉकिंग था। उन्होंने कहा एक वीडियो भी आई है जो मैंने सोशल मीडिया पर देखी थी, और वो वही वीडियो जो हमने बहुत पहले देख चुकी है, जब वो खुद आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग भी सरप्राइज थे। और रेसलिंग इस टाइम पे बहुत फन हो जाती है कि हम भी सब वहां पे खड़े हुए, अचानक से हमको लगा ये क्या हो रहा है, और सबका जो कैरेक्टर है वो उस समय ब्रेक हो चुका था। जियो से बोलते हैं कि कोई बंदा नहीं कर रहा था कि क्या, क्योंकि हमारे लिए वो अनएक्सपेक्टेड था जिस तरीके से CM पंक आए। तो पूरा वो जो नाइट है उसका जो फीलिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, कितना डिफरेंट था, जियो ने बताया। अब हम लोगों के लिए तो क्या है, वो वैसे ही था कि हाँ चलो ये भी एक सरप्राइज जो हमको पता नहीं था, उस तरीके से हमने देखा। हालांकि अज्यूम तो कर रहे थे, प्रिडिक्ट तो कर रहे थे हम लोग कि आएंगे CM पंक, लेकिन जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती तब तक उस पर बिलीव करना मुश्किल था। बट यस, सर्वाइवर सीरीज की वॉर गेम्स की उस नाइट को याद भी रखा जाएगा। और CM पंक के बारे में बात चली, एक छोटी सी बात और आपको बताया था, WWE शॉप के ऊपर CM पंक की आइकॉनिक, क्लासिक या फिर CM पंक जिससे जाने जाते हैं वो वाली मर्चेंडाइज वापस आ चुकी है। इस मर्च को उन्होंने AEW में भी यूज़ किया हुआ था, मतलब थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, और WWE में तो फिर हम इसको जानते हैं बहुत टाइम से। अब WWE इसको वेबसाइट पर दोबारा से ला चुकी है, तो अब तो भाई ये कुछ टाइम में आपको बताऊंगा। और WWE की जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली मर्चेंडाइज है वो यही बनने वाली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ही पता ही होगा CM पंक के हर दूसरे तीसरे रेंडर में यही वाली मर्चेंडाइज के साथ हमको दिखते हैं। लोगन पॉल के बारे में बात कर लेते हैं, सॉरी हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल की बात कर लेते हैं। तो एक तो वो हैं सोशल मीडिया क्रिएटर, यूट्यूबर या फिर इंस्टाग्रामर या फिर डिजिटल पर्सनैलिटी, जो भी आपको बोलना है उनको। डिजिटल पर्सनालिटी मतलब फिजिकल नहीं है क्या, डिजिटल मतलब सोशल मीडिया वाली। तो लोगन पॉल की एक वीडियो आती है, ये तो इंस्टाग्राम पे लाइव वो कर रहे थे और केविन ओवेंस के साथ वो लाइव ही इंस्टाग्राम पे उलझ गए, देख रहे हो। ये पक्का लोगन पॉल का ही आइडिया होगा कि भाई अपने इंस्टाग्राम पे मैं ऐसा करूंगा। एंड साथ ही साथ उस लाइव में उन्होंने ये भी बता दिया कि अपना WWE के साथ जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू कर लिया है। US चैंपियनशिप आई थिंक उनके पास तभी आई जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली इसी पॉइंट पर जो डील है वो नेगोशिएट होती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डेट को और आगे किया जाता है, उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो अभी फिलहाल जो मामला है WWE के साथ ही चल रहने वाला है लोगन पॉल का। लोगन पॉल वो एसेट है जो कि बिल्कुल भी WWE को छोड़ना नहीं चाहिए। चलो साथ में एक बोनस चीज आपको बताया था, जॉन सीना ने पता है नेक्स्ट रोमन रेंस का टैग भी दे दिया है लोगन पॉल को। अब तक हम कहते थे नेक्स्ट जॉन सीना कौन है, रोमन रेंस को नेक्स्ट जॉन सीना बोलते थे। अब रोमन रेंस के काम की वजह से उनको नेक्स्ट रोमन रेंस वाला भी टाइटल लेकर आ चुका है, और ये टाइटल जॉन सीना लोगन पॉल को दे रहे हैं। अब जॉन सीना बोल रहे हैं तो फिर अब मैं इसके बारे में तो आगे कुछ आर्ग्यू या फिर डिबेट करने नहीं वाला। अगली स्टोरी है, ये किससे रिलेटेड है, हाँ ये है एक स्पॉइलर विमेंस रॉयल रंबल मैच का। विमेंस रॉयल रंबल भी इस बार कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है इसके बारे में, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप इसका एक स्पॉइलर चाहते हो कि आपको ना मिले तो आप स्किप कर सकते हो आगे तक, लेकिन स्पॉइलर है, अब मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। दो रिटर्न इस विमेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर, सोनिया डेविल और जेड कारगिल। ऐसा PW इंसाइडर का कहना है कि ये शेड्यूल है रॉयल रंबल के लिए। हाँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि वो इस रॉयल रंबल मैच के अंदर उतरने वाली है, लेकिन आई थिंक बहुत क्लियर सी चीज़ है कि अगर वो शेड्यूल है, अलग से ऐसी चीज़ समझ में आ रही है, पता आ रही है, बाहर आ रही है, तो इसका मतलब कि ये दोनों विमेंस रॉयल रंबल मैच का पार्ट होंगे। ये जो है मोस्ट लाइकली चीज़ होगी विमेंस रॉयल रंबल के लिए। और अभी देखना है रॉयल रंबल जब हो जाएगी, जब रिव्यू के साथ आएंगे हम, तो फिर हमको और समझ में आएगा कि विमेंस रॉयल रंबल भी कितना मस्त हुआ इस साल का। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी आपकी दिलों को, आपकी धड़कनों को, आपके नर्व्स को थोड़ा सा आराम देने वाली है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे पूरा WWE का रेसलमेनिया का कार्ड ही चेंज हो गया। मैंने आपको बताया था जो सेथ रॉलिंस और गुंथर का मैच होगा, कोडी रोड्स वर्सेस किसका, CM पंक का मैच होगा, और रोमन रेंस और रॉक का मैच होगा कोडी रोड्स मेन इवेंट में, नहीं कोई स्टोरी फिनिश नहीं होने वाली। अब स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से ये अपडेट आई है और उन्होंने उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी दी है, और ये वही चीज़ हुई है जिसकी वजह से दिमाग में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। जस्टिन बेरासो का कहना यह है इसके बारे में कि WWE की तरफ से खुद से ऐसी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको फैलाया गया कि ये इस तरीके से आगे कम्युनिटी में जाए, डर्ट शीट्स में जाए।
और ये एक WWE का ही एक तरीका था, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने अब वो चीज़ क्लियर कर दी कि जो चीज़ें उन्होंने रिपोर्ट की थी वैसा कुछ भी प्लान नहीं है। एक्चुअल में WWE जो चीज़ें उसको डिफरेंट तरीके से ही लेने वाली है। तो मतलब कि हमको ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी WWE का जो प्लान हमको लग रहा था इतने टाइम से वही होने वाला है, और स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने उस चीज़ को करेक्ट कर दिया। यानी कि जैसा मामला आज से 3-4 दिन पहले आप समझ रहे थे वैसे ही है। वो कल परसों जो तूफान आया था वो सिर्फ एम ही था, लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने रिपोर्ट किया था तो इस वजह से उसको लिया जा रहा था सीरियसली। बाकी गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। कल चैनल पर 2 वीडियो आने वाली तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।